आज आप जो अपने अंदर फील कर रहे हो ना, ये मैं अपने अंदर कम से कम 7 या 8 साल पहले फील करती थी। एग्जैक्टली। आई वॉज सो इमोशनली चार्ज। जब भी इंडिया में कोई ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कोई रेप हो रहा है, कोई डोगरी डेथ हो रही है, कोई करप्शन हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा होता था ना, मेरा बहुत खून फूकता था। लाइक मैं इस लेवल पे बेवकूफ थी, मैंने इस लेवल पे अपना खून फूका है कि 2012 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ था, मर्डर एंड रेप केस हुआ था, तो पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिस 26th of January गणतंत्र दिवस इन आवर स्कूल। एंड सब कुछ न कुछ पोयम सुना रहे थे, सब कुछ न कुछ जोक्स स्पेल कर रहे थे कि ये मजाक कर दिया, वो मजाक कर दिया। एंड आई वॉज सो सेंसिटिव कि मैंने पता नहीं उस सभा में हमारे सारे जूनियर सेक्शन भी सीनियर सेक्शन भी सब थे। एंड आई वाज सो चार्ज अप कि शायद स्कूल में बैठे हर लड़के को मैंने रेपिस्ट फील करा दिया। स्कूल में बैठे जितने भी लड़के थे जो समझ सकते थे, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आई वाज सो इमोशनली चार्ज। बस मैं रो नहीं रही थी, लेकिन मेरी आवाज में साफ साफ झलक रहा था कि आई वॉज इन पेन। जैसे वो चीज निर्भया के साथ नहीं, वो कहीं ना कहीं मैंने उस चीज को अपने अंदर फील कर लिया है या जी लिया है। डिस्टेंस बनाना नहीं आता था, बाउंड्रीज का नहीं पता था उस समय पे। पता नहीं था कि मैं हूं, वो है। रियलिटी में डिफरेंस है, रियलिटी इज डिफरेंट। वो किसी डिफरेंट नाम की लड़की के साथ हुआ है, एक अलग जगह है, एक अलग सिनेरियो है। मैं एक अलग इंसान हूँ और मेरी रियलिटी अलग है। बस उस इमोशन से बहुत चार्ज अप हूँ, मैं उसको अपने अंदर फील कर रही हूँ। इवन इफ मैं उसके दर्द को महसूस कर लूं, इवन इफ मैं उसके पेन को फील कर लूं, उसको फील करके उसको अपनी एनर्जी देके मैं रियलिटी में कोई चेंज लेकर नहीं आ सकती। और मुझे इसको एक्सेप्ट करना होगा। आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये मेरी रियलिटी है। मैं कितना भी दुख महसूस कर लूं, मैं कितनी रो लूं, मैं कितने आक्रोश में आ जाऊं, चाहे मैं आंदोलन कर लूं, मैं इकलौती ईंट हूं। मैं एक पूरा घर नहीं बना सकती और ये मेरी लिमिटेशन है। जब इंसान थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड में आता है ना, इसीलिए मुझे सेशंस करते करते बहुत समझ में आ रहा है, लोगों के साथ 1 to 1 करते या ग्रुप में काम करते करते समय के साथ मुझे समझ में आ रहा है। आज से 6 महीने पहले नहीं बोल सकती थी मैं कि एक्सेप्टेंस इतनी बड़ी बात होती है। आज समझ में आता है कि एक्सेप्टेंस बहुत मल्टी लेयर्ड, मल्टी डायमेंशनल चीज होती है। एक बार मैं जाट कम्युनिटी से आती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा था जाट लड़कों के खिलाफ। लाइक गाली दे के कहीं ना कहीं बोलती थी। थोड़ा आप डीयू में, दिल्ली में रहते हो, वहां नौकरी वगैरह करते हो, जॉब वगैरह करते हो, थोड़ा भाषा में स्लैंग आ ही जाता है आपके। उस वो माहौल ही ऐसा होता है ना, आप बहुत ज्यादा साफ सुथरी भाषा नहीं रख पाते हो कई बार। और कुछ बार कुछ गाली गलौज आपकी भाषा में होना भी बहुत जरूरी होता है, वही आपके इमोशंस को पीक पर लेकर जाने के लिए। ठीक है, आई एम नॉट इनकरेजिंग द गाली गलौज, बट समटाइम्स ये आपके उस एक भाव में बहुत बहुत क्लैरिटी लेकर आ जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज में। बस हर चीज भी, हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव साइड तो होता ही है। तो मुझे जाट लड़कों के खिलाफ बहुत गुस्सा कि हम जाट हैं, गाड़ियों पे लिखवा रखा है, सीना चौड़ा करके चलते हैं, और एक पैसा खुद का नहीं कमा रहे, बाप की प्रॉपर्टी है, बाप का पैसा है। वो स्कॉर्पियो भी शायद कहीं ना कहीं जमीन एक्वायर कर ली होगी गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत कम ऐसे लौंडे होंगे जिन्होंने अपने दम पर कोई नौकरी पेशा करके अपने पैसे से बुलेट खरीद रखी है या वो स्कॉर्पियो खरीद रखी है। वो बाप का पैसा है कहीं ना कहीं। मुझे बड़ी चिढ़ थी। एंड वैसे तो मैं कभी इंस्टाग्राम अकाउंट पे रही नहीं हूँ अपनी लाइफ में, अभी भी नहीं हूँ। मुझे रहना चाहिए इंस्टाग्राम पे टू प्रमोट माय बिजनेस, लेकिन वो मैं अलाइनमेंट फील नहीं करती। मतलब मुझे कुछ पैसे नहीं आ रहे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे लिए मेरे इनर चाइल्ड मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे वो माहौल मेरे लिए सही नहीं लगता तो मैं नहीं गई वहां पे। लेकिन कुछ समय के लिए मैं थी। आज से 3 4 साल पहले मैं कुछ महीने के लिए इंस्टाग्राम पर थी। वहां पर मैंने एक पोस्ट लिखी थी
बहुत ही इलीट इंग्लिश में जाटों के ही खिलाफ, जाट लड़कों के खिलाफ। भाई मैं पता नहीं क्या सोच रही थी उस टाइम पे, मैं इमोशनली चार्ज थी मेनली। मुझे आज समझ में आता है, मुझे गुस्सा था। एक तो ये गुस्सा था कि पब्लिक डोमेन में ये रहते हैं, लड़कियों को मौका क्यों नहीं मिलता कि वो भी पब्लिक डोमेन में पार्टिसिपेट करें, घर से बाहर जाएं, वो भी मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, वो भी गेम खेलें, उनको क्यों परमिशन लगती है। मैं बहुत जलती थी, और उस जलन में, उस गुस्से में किसी का नुकसान नहीं हो रहा था मेरे अलावा। ठीक है। तो कई बार ना प्रीति, अपनी लिमिटेशन को भी एक्सेप्ट करना होता है कि मैं एक इकलौती ईंट हूँ, और मैं पूरा घर नहीं बना सकती हूँ, और ना मुझे पूरा घर बनाने की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर मैं ईंट हूँ तो मुझे ईंट ही बने रहना है, वही मेरा औचित्य है यहाँ पर। मतलब मैं पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, मैं सारी महिलाओं की सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, और उनके साथ कुछ घटना हो रही है उसको अगर मैं, हाँ, मान लो मैं किसी आईएएस की कुर्सी पर हूँ, मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरी पॉलिसी, मेरा एक साइन, मैं कोई प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है, अगर उसको मैं बहुत अच्छे से करूं और उससे कोई जमीनी तब्दीली आ जाए तो बात अलग है। वरना अगर मैं एक आम नागरिक हूँ, अपना टैक्स अच्छे से भर रही हूँ, अपनी सेफ्टी का ख्याल रख रही हूँ, किसी की पॉसिबली मदद कर पा रही हूँ, राइट पार्टी को वोट दे रही हूँ, अपने बच्चों, अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन ढंग से ले रही हूँ, इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हूँ, जो मेरे हाथ में मैं वो कर रही हूँ। लेकिन मैं बाहर लोगों को नहीं बदल सकती। अगर समाज की सोच नीच है, गंदी है, घटिया है, मैं नहीं उसकी उस सोच को बदल सकती हूँ। शायद समाज की सोच बदलने के लिए 50,000 करोड़ लगेंगे, लेकिन प्रीति अपना पूरा जीवन भी लगा दे तो प्रीति 5 लाख इकट्ठे कर पाएगी। समाज की सोच बदलने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? 50,000 करोड़ का। आप अपना पूरा लाइफ भी दे दें समाज के लिए कि मैं लोगों में अवेयरनेस लेकर आऊंगी, महिलाएं ऐसे बिहेव करें, डॉक्टर ऐसे बिहेव करें, बच्चे ऐसे बिहेव करें, कोई महिला अध्यक्ष ऐसे बिहेव करे, शायद मैं अपना पूरा एनर्जी एफर्ट सब भी लगा दूं तो ही मैं 5 लाख या मैक्सिमम 50 लाख इकट्ठे कर पाऊंगी, या 5 करोड़ इकट्ठे कर लूंगी। लेकिन मेरे 5 करोड़ से समाज का वो 50,000 करोड़ का नीड पूरा नहीं होगा। तो कई बार है ना प्रीति, थोड़ा सा समझदार होना होता है। ये जो आपका मन है ना, ये कोई सरकारी प्लॉट नहीं है, कोई भी गाड़ी आके पार्क हो जाए, कोई भी रिक्शा आके पार्क हो जाए। भाई हम हर किसी के दर्द को अपना दर्द नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो प्रीति, बहुत कुछ होगा लाइफ में जो अपने से बाहर रखना होता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये। भाई सामने वाले का स्ट्रगल है, अपने आप देखेगा, हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। लाइक मेरे दिमाग में चल रहा है कभी ये चीज हो गई और मेरे पे वो बात आ गई, मतलब सेम से कुछ ऐसा या कुछ अलग भी। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हमें भी नहीं पता होता कब क्या हो जाए, बहुत अनसर्टेन सिचुएशन होती है, देखो कौन सी प्रीति, बात। हम्म। देखो प्रीति, जब आप खुद अपनी जिम्मेदारी लेके चल रहे हो ना, आपको पता है कि आप मुंह से कुछ निकालोगे तो उसका मतलब है, आप जो नौकरी करोगे, जहाँ साइन करोगे, उसका एक मतलब है। हमको माहौल की जिम्मेदारी नहीं लेनी होती, हमको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है कि दिस इज माई बिहेवियर, दिस इज माई प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है। आप कोई बेवकूफ महिला नहीं है, अच्छी खासी नौकरी कर रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक, आप कुछ गलत नहीं कर रही हैं। और आई रिक्वेस्ट यू, देखो, मैं ना सेशन में मेरी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है, मेरे को सेशन में सब लोग उतने ही प्यारे हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ जितनी ज्यादा बातचीत होती है उनके बारे में उतनी चीजें पता लगने लग जाती हैं। जो लोग जितने ज्यादा बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बारे में मुझे डेटा पता लगने लग जाता है। आपके बारे में डेटा ये कहता है कि अभी ना आपके पास इमोशनल चार्ज है, वो चार्ज आपको छोड़ना पड़ेगा आराम आराम से। वो जो समाज के प्रति, सिस्टम के प्रति, घर वालों के प्रति एक नाराजगी होती है ना, वो नाराजगी है। और वो नाराजगी दिखती है बातों में, व्हाट्सएप के स्टेटस में, क्वेश्चन पूछने के तरीके में। और वो गलत बात नहीं है, मैं 1% नहीं कह रही गलत बात है, मैं सिर्फ आपको सिम्टम बता रही हूँ। जिस दिन ये इमोशनल चार्ज निकल जाएगा ना, आपकी जो बहुत सारी एनर्जी जो इसकी वजह से ड्रेन हो रही है, वो गायब हो जाएगी। आपकी ऊर्जा आपके पास रहेगी, आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे, ज्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। आज है ना 9:30 से पहले, 9:15 पे मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी। उनका बर्थडे था आज, तो मैंने कुछ उनको गिफ्ट भेजा था, ऐसे ही हमारी बात हो रही थी। वो इंसान ना, बायोलॉजिकल एज उसकी 2 साल छोटी है मेरे से, लेकिन उस इंसान की स्पिरिचुअल एज या इंटेलेक्चुअल एज मेरे से कम 4 या 5 साल बड़ी होगी, जो मुझे लगता है पर्सनली। वो तो नहीं मानते, लेकिन मैं कई बार कॉम्प्लीमेंट करती हूँ।
पता है, ही वॉज टॉकिंग टू मी, और उस इंसान की शांति मेरे तक फ्लो हो रही थी। मैं बोली कि यार शशि, आई जस्ट वांट टू स्लीप यार। ही वाज अबाउट टू स्लीप, वो 9 साढ़े 9 बजे सो जाता है। कहते मैं कह रही हूँ यार, मेरा भी ना सोने का मन कर रहा है तेरे से बात करके, मेरा सेशन है, वरना मैं सच में सो जाती। क्योंकि जब वो बात कर रहा था ना, बात कर रहा था, उसकी बातों की क्वालिटी, उसका कंटेंट, उसका आंसर, उसका जिंदगी को लेकर जो नजरिया, वो इतना सुखदाई था। हम अपने सुख को पता है क्यों खो देते हैं? हम अपने सुख को इसलिए खो देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अननेसेसरी की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेते हैं, बर्डन अपने ऊपर उठा लेते हैं, और वो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। अभी मैं आपको बोलूंगी ना, प्रीति आपने जिम्मेदारी उठा रखी है, आप कहोगे नहीं मैम नहीं उठा रखी, क्योंकि आपको नहीं लगेगा। लेकिन जब बहुत रिलैक्स डाउन होगे ना, खुद को रिफ्लेक्ट करोगे, तो पता चलेगा कि अंदर में ना सरफेस लेवल पे, सब सरफेस लेवल पे है कुछ ऐसा, इसलिए चार्ज है, इसलिए इमोशनल चार्ज है। आपके पास समझदारी की कमी नहीं है, लेकिन ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आप हर्ट हुए हो चीजों से, आपका दिल दुखा है। और जितनी बार जिस इंसान का दिल दुखता है, उसके मन में एक नाराजगी पैदा होती है, एक रिसेंटमेंट आता है, एक गुस्सा आता है। और वो गुस्सा आपके अंदर आया है, और वो अपने आप नहीं जाएगा, उसको इंटेंशनली रिलीज करना होता है कि ठीक है, और वो समझदारी के बिना रिलीज नहीं होगा। वो समझदारी आनी होती है कि भाई नहीं बदला जा सकता है। अब यार मैं दुख, अब पता है आप आज पैलेस्टाइन में जाओगे ना, आप इजराइल में जाओगे, पैलेस्टीन में जाओगे, गाजा पट्टी पे जाओगे, उन लोगों के पास खाना नहीं है, उनकी हालत खराब है। क्या उनकी हालत उनकी पर्सनल रीजन की खराब है कि उन्होंने पर्सनली मैनिफेस्ट किया है किसी युद्ध को? नहीं, उन्होंने पर्सनली मैनिफेस्ट नहीं किया। क्या वो पर्सनल उनके अंदर कोई नेगेटिविटी है? यार हमारी लाइफ मल्टी डायमेंशनल है। एक देश में क्या हो रहा है उसका फर्क दूसरे देश पर पड़ता है। ठीक है, जो देश के, इस दुनिया के अमीर अमीर देश हैं, उनकी पॉलिसीज कैसी हैं, वो तेल को, सिलेंडर को कितना महंगा सस्ता करेंगे, उसका हमारी पॉकेट के ऊपर असर आता है। अफगानिस्तान में महिलाएं बुर्का पहन के चलती, वहां पढ़ाई का माहौल नहीं है। मलाला नाम की एक लड़की थी जिसको बाद में नोबेल प्राइज मिला था, उसने बोला बेशक से मेरे को गोली मार दो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। वहां पे जो बहुत बेयर मिनिमम बेसिक राइट्स हैं वो लोगों को नहीं मिलते हैं। रियलिटी बहुत गंदी होती है, और रियलिटी मल्टी डायमेंशनल होती है। रियलिटी काइंड नहीं होती। आज दिल्ली में जाओगे ना, रेड लाइट एरियाज में आपको 15-15 साल की लड़कियां मिलेंगी जिनके साथ 10-10 लोग पूरे दिन में सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अ रेप। आपको वो हॉस्पिटल का रेप बहुत बढ़ चढ़ के दिख रहा है क्योंकि मीडिया उसको दिखा रही है। लेकिन आज भी दिल्ली में, जिस टाइम पे आप और मैं बात कर रहे हैं, दिल्ली के किसी रेड लाइट एरिया में कहीं ना कोई लड़की होगी जिसको कहीं वेस्ट बंगाल से लाया गया होगा, किसी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर आया गया होगा, किसी को बिहार की बहुत छोटी जगह से लेकर आया होगा नौकरी का झांसा देकर, कि दिल्ली या गुड़गांव के किसी घर में उसको झाड़ू पोछे का काम दिलवा देंगे, और वो वहां पे काम कर रही होगी, और बाद में उसको बेच दिया गया होगा। और अब वो एक अंधेरे कोठड़ी में बंद है, उसको नहीं पता कौन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। उनको जबरदस्ती इंजेक्शन दे दिए जाएंगे हार्मोनल, ताकि वो ज्यादा हट्टी कट्टी लगे, क्लाइंट खुश रहे। रियलिटी इज डर्टी। ये यहाँ पर वो टीवी वाली दुनिया नहीं है, सॉफ्ट बेबी सॉफ्टी सॉफ्टी वाली दुनिया नहीं है। रियलिटी ऐसी ही होती है। लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड में जाने के लिए क्यों बोला जाता है? वाई ये वर्ड ही क्यों एग्जिस्ट करता है ग्रेटिट्यूड? है हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा जिसके लिए हम शुक्रिया कह सकते हैं, कि ठीक है हमारे माँ बाप चुड़ैल रहे होंगे लेकिन एटलीस्ट उन्होंने हमें किसी को बेचा नहीं, या उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करवाई, या शायद उनके वैल्यूज हमसे अलग रहे होंगे बट स्टिल उन्होंने हमारी बेयर मिनिमम बेसिक नीड्स तो पूरी करी। शायद हमारी लाइफ बहुत वाव नहीं होगी फिलहाल, लेकिन शायद गंगूबाई काठियावाड़ से अच्छी है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसी को मार्केट में बेच दिया, जिसके लिए वो घर से भागी थी। लाइक दिस इज सो इमोशनल मूवी एंड सच अ वंडरफुल मूवी, अगर किसी एक अलग लेंस से देखी जाए तो। उसने कितना ट्रस्ट किया ना, एक लड़की की जिंदगी कैसे पलट गई। वो प्यार कर रही थी, वो एक खाते पीते रईस घर से थी काठियावाड़ की, और वो किसी से बहुत प्यार करती है। वो लड़का बोलता है कि हम बाद में पेरेंट्स को मना लेंगे, एंड वो बस उसके भरोसे चल लेती। एक गलत इंसान पे भरोसा किया और पूरा डेस्टिनी चेंज हो गया। एक मेरे भाई ने एक गलत इंसान के बैंक में पैसे ट्रांसफर किए, उसको एसटीएफ उठा ले गई। ठीक है, वैसा ही है। रियलिटी कभी भी चेंज हो सकती है, ये मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर? कहने का ये मतलब है कि ग्रैटिट्यूड जैसी चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज बहुत कुछ है। अभी ना मेरा किसी के साथ 1-to-1 सेशन हुआ था, जिसको मैं डेट बोलती हूँ, कि यार वो सेशन नहीं था, वो तो डेट था। लेडी फ्रॉम बॉम्बे, सच अ स्वीट वंडरफुल ब्यूटीफुल लेडी।
कोई बोल ही नहीं सकता शी इज 44। शी इज फार मोर यंग देन यू एंड मी। और उनकी जिंदगी के आप दुख सुन लोगे ना। व्हेन शी वाज 12 मम्मा को कैंसर हो गया। फिर उन कोमा में चली गई, 4 साल तक मम्मा की सेवा करी। मम्मी कोमा में है फिर भी नहला रही है उनको, उनको उनके फेवरेट कपड़े पहना रही है, परफ्यूम लगा रही है। बहुत खाते पीते घर से, रईस परिवार से, बॉम्बे के। उसके बाद पापा ने सेकंड मैरिज कर ली। जो जो दूसरी वाली जो मम्मी घर पे आई वो अपना बच्चा खुद लेके आई थी अपने साथ। इन वाले बच्चों को वैल्यू नहीं किया। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी पे केसेस कर दिए, पापा पे केस कर दिया, घर छीन लिया। कोई बात नहीं, स्टिल शी इज हैप्पी। एक बहुत रईस परिवार, जो इनसे भी 100 गुना रईस था, वहां का एक रिश्ता आता है, ये रिफ्यूज कर देती है कि अलाइनमेंट नहीं है, मैं वो सो कोल्ड लाइफ नहीं जी सकती हूँ। वेरी ऑथेंटिक टू हर सेल्फ। एंड देन उसके बाद जब कोर्ट केसेस चल रहे थे तो किसी एक लड़के से मिलती है, उससे प्यार होता है, उससे शादी करती है। शादी के 4 साल में 1 साल उनका ठीक ठाक अच्छा जाता है यूएस में। 3 साल उस अपने हस्बैंड का कैंसर का ट्रीटमेंट कराती है। और 3 साल के बाद वो हस्बैंड चला जाता है। उसके ट्रीटमेंट में अपना सारा ज्वेलरी, अपना सारा प्रॉपर्टी अपने पापा से पैसे लेकर भी लगाती है। जब उसका हस्बैंड चला गया तो ससुराल वालों ने बोला कि बहू कहीं सारी प्रॉपर्टी ना ले जाए, तो साइन करवा लिया उससे पहले ही। ठीक है, इसने भी कर दिया। जब वो वापस अपने घर आती है, अपने पापा के साथ रहती है, पापा को विद इन 1 ईयर, 1.5 ईयर कार्डियक अरेस्ट आता है, पापा चले जाते हैं। ठीक है। भाई, जिस भाई के लिए वो शादी नहीं कर रही थी, जिस भाई के लिए उसने बोला कि अभी मैं पोस्टपोन कर रही हूँ अपनी शादी को, उस भाई को लंदन में पढ़ाया, सारा बिजनेस पापा का सिखाया, भाई को स्टैब्लिश किया, शादी कराई। आज उस भाई को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ही इज वेरी नॉर्मल विद इट। नाउ शी इज ऑल अलोन। पापा चले गए, पति चला गया, माँ चली गई, भाई सेटल हो गया, खुद की कोई पर्सनल लाइफ है नहीं। अपना बच्चा उसको अबॉर्ट करना पड़ा। वो पालना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि मेरे बोन्स में भी कैंसर के सेल्स हैं, बच्चे को कैंसर हुए बिना नहीं रहेगा, तू कैसे संभालेगी। उसको अपना बच्चा अबॉर्ट करना पड़ा। एंड देन इन बॉम्बे शी इज होमलेस ऑल ऑफ सडन, क्योंकि वो भाई के घर में नहीं रह सकती उसकी खुशी के बिना। एंड देन वन डे, और जब वो लाइफ जी रही थी, उसने पूरा वर्ल्ड घूमा हुआ है। व्हेन शी वाज विद हस्बैंड या अपने पापा के घर पे थी, वो बहुत रईस परिवार से है। लाइक अबव जो फैमिलीज होती हैं, जिनके घर में सच में 4-4 गाड़ियां होती हैं, हर गाड़ी के साथ ड्राइवर होता है, वो वाली फैमिली से आती है ये बंदी। एंड देन दिस पर्सन व्हाट हैपन, ये बंदी क्या कर रही है, इसने पूरा पूरा वर्ल्ड घूमा हुआ है। ये बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स में रही है, दुनिया के अलग अलग देशों में। एंड नाउ ऑल ऑफ सडन शी इज होमलेस इन बॉम्बे। एंड वन डे वो कहती है मैं क्राइस्ट में बहुत मानती हूँ, मैं जीसस में बहुत मानती हूँ। वन डे शी वॉज क्राइंग एंड आस्किंग हेल्प की मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। एंड देन वन डे सडनली एक लॉयर का फोन आता है कि आपके नाना नानी ने अपनी विल में एक मकान जो बॉम्बे में है, वो आपकी मम्मी के नाम किया था। और उस टाइम पे आपकी मम्मी की औलाद सिर्फ आप थी। तो मम्मी तो है नहीं, तो कौन सी औलाद को मिलेगा, जो उस टाइम पे औलाद एग्जिस्ट करती थी। एंड शी इज हैविंग अ होम इन बॉम्बे ऑल ऑफ सडन। कहती है जितने हमारे खानदान के लोग हैं ना, उनसे बेशक छोटा है लेकिन मेरा है। मतलब इनके खानदान ऐसे हैं भाई, जिनके कई कई टॉप फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन शी इज हैविंग अ गुड गुड होम इन बॉम्बे। एंड नाउ व्हाट शी इज डूइंग, मैंने एक दिन लिंक डाला था अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे। उन्होंने अपनी एक ग्रेटिट्यूड जर्नल पब्लिश करी है, और वो अपना पहला ग्रेटिट्यूड जर्नल का जो बुक है वो मेरे को भेजेंगी। उन्होंने मेरा एड्रेस लिया है। एंड उनसे मेरी 3 घंटा बात हुई एंड वी वर सो हैप्पी। और उनके चेहरे पर इतनी जवानी है, वो सच में यूथ है उनके चेहरे पर। अदरवाइज किसी का डार्क सर्कल हो जाए, किसी का वजन बढ़ जाए, कोई इंसान हैरान परेशान हो जाए कि जिंदगी में इतना दुख कहाँ से आ गया। एंड शी इज इन द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड कि भगवान ने हमेशा मेरे को बचाया है, हमेशा मेरी हेल्प करी है, मैंने हमेशा लाइफ को नेविगेट किया है। एंड नाउ उनका सपना है, वो कहीं फ्रांस में कोई जगह है, वहां पर वो अपना घर बना के रहना चाहती। कहती मैं वहां से बहुत रिलेट करती हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यूनिवर्स सम अपॉर्चुनिटी कि मैं दुनिया के उस हिस्से में अपना घर बना के रह पाऊँ। कहती मेरे पास कोई फाइनेंसिस नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, बट जस्ट आई एम प्रेइंग फॉर इट। एंड शी इज सो हैप्पी, शी इज सो हैप्पी। सो इट्स ऑल अबाउट योर ओन लेंस। किसी को परेशान अगर रहना है, किसी का पैटर्न है परेशान रहने का, या किसी ने चूज कर लिया है अनकॉन्शियसली, जानबूझ के कोई परेशान, कोई चूज नहीं करता है प्रीति।
कोई जानबूझ के चूज नहीं करता है। वो अनकॉन्शियसली जिस माहौल में हम रहते हैं, जैसा हमारा एक्सपोजर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी रियलिटी, मल्टी लेयर्ड है। तो कोई जानबूझ के ऐसा करता ही नहीं है बाबू। लेकिन फिर भी इस तरह की कहानियां हमको ये बताती हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है ग्रैटिट्यूड करने के लिए और बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए, एंड वी शुड गो फॉर दैट। एंड रूपा जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, रिश्ते होते ही क्यों हैं? पता है रूपा जी, कई बार ना हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी बचकानी होती हैं। बहुत कुछ मूवीज से और इधर-उधर की चीज़ों से सीख लिया होता है। पता है, अभी ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त के साथ एक अलग लेवल पे फाइट चल रहा था। मैं 1 हफ्ते से ना उससे ढंग से मुँह से बात नहीं कर रही थी। मैं अवॉइड मार रही थी, मैं इग्नोर कर रही थी। एंड द डे जिस दिन ये इवेंट हुआ, मेरे भाई वाला, एंड ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन, ऐसी-तैसी कराए सारी नाराज़गी मुझे नहीं पता, मुझे निकालो यहाँ से। ठीक है? तब समझ में, और उस दिन जब मैं ट्रैवल कर रही थी ना, मेरे को समझ में आया, शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हमारे, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, पति है, बॉयफ्रेंड है, पापा है, मम्मी है। प्रीति, आज आपको ना कुछ भी हो जाए ना, आपको कितनी रिसेंटमेंट हो अपनी माँ से, अपने पापा से, यू हैव टू आस्क अ हेल्प कि ना मेरे को ये हो गया, आप हक से माँग पाओगे। लेकिन कोई लड़की जो 24 घंटे आपके साथ रहती है ना, आपको बहुत बेस्ट फ्रेंड बोलती है, उतने हक से आप उसको नहीं बोल पाओगे। कुछ अलग रियलिटी होती है कुछ रिश्तों में भी। वैसा ही है कि रूपा जी चाहे अपने पति को लेकर ना 4 लेवल पर किसी को नाराज़गी है, पत्नी को लेकर नाराज़गी है, वो 4 चीज़ें हमारी कर नहीं रहे हैं, हमारे मनपसंद नहीं कर रहे हैं, शायद उतने इमोशनली अवेलेबल नहीं है। बट देयर विल बी अ टाइम ना जब सच में कोई इमरजेंसी है और कोई वहाँ पर भी खड़ा हो गया। पता है, मेरी नाराज़गी मिट गई यार उस इंसान से। पता है, मुझे लगता है ना, एक अनुभव आपको बहुत अलग इंसान बना देते हैं। मैं उस इंसान से इतनी नाराज़ थी कुछ 4-5 चीज़ों को लेकर, और मेरी वो नाराज़गी अचानक से मेल्ट हो गई। जब मैंने पाया कि यार जब मुझे बहुत ज़रूरत थी तो ये इंसान खड़ा है ना मेरे लिए। तो क्यों मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए इसके पीछे पड़ी हुई हूँ? मतलब बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए पड़ने की तो ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये बोला कि मैं यहाँ ट्रबल में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, और मैं देख रही हूँ उस इंसान को हेल्प करते हुए, तो मेरे को ये भी समझ में आया कि शायद बहुत छोटी-छोटी नाराज़गियों को बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एक 2 खर्चे होते हैं ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एक खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है करंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो नॉर्मली हर रोज़ के खर्चे होते हैं। हर रोज़ का दूध का खर्चा हो गया, चावल का खर्चा हो गया, चीनी का खर्चा हो गया। रोज़ घर चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो करंट एक्सपेंडिचर होता है। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या होता है? मोटा पैसा, कोई घर बनाया है तो मोटा पैसा लग गया, कोई गाड़ी खरीदी है तो मोटा पैसा लग गया, कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद लिया है, 70,000 लग गए, मोटा खर्चा है। तो कई बार है ना, आप अपने करंट एक्सपेंडिचर को इतना हेवी मान लेते हो कि कैपिटल को वैल्यू ही नहीं कर पाते। यानी कई बार छोटी-छोटी शिकायतें आपके बहुत बड़े-बड़े रिश्तों को खा जाती हैं। सो दैट्स व्हाई ग्रैटिट्यूड, तभी ना इसलिए हम ये वर्ड बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल। कोई ये बोल देना कि मैडम ये प्रॉब्लम है मेरी, हील कर दो। मैंने बोला हम प्रॉब्लम को हील नहीं करेंगे, जो आप इंसान हो उसको हम बदल देंगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो तुम इंसान आज हो ना, वही नहीं बने रह सकते तुम। जो आज हो वही बने रहोगे तो वही प्रॉब्लम आती रहेगी। तुम इंसान बदल जाओ, ज़्यादा मैच्योर हो जाओ, ज़्यादा समझदार हो जाओ, ज़्यादा एक्सपोज़र आ जाए, ज़्यादा दुनियादारी का ज्ञान आ जाए, ज़्यादा कहानियों का पता हो। अब आज आपने ये बॉम्बे वाली कहानी सुनी, आप रीढ़ की हड्डी की गहराई तक थोड़े से झंझना गए होंगे। भाई किसी की लाइफ़ में ऐसा भी हो सकता है? और फिर भी वो इंसान अपनी लाइफ़ में ये वाला करेज रखता है कि मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखूँगी, पब्लिश करूँगी और दुनिया को मौका दूँगी कि वो अपने लिए डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड लिखें। आई विल शेयर द लिंक ऑफ द जर्नल विद यू। मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगाया था एक दिन। दैट्स द स्टोरी ऑफ दैट लेडी। तो कई बार ना एक्सपोज़र हमको हेल्प करता है। दुनिया की 4 चीज़ों के बारे में बात करना, डिस्कशंस, चर्चाएँ बहुत ज़रूरी हैं। लोग बोलेंगे आँखें बंद करा के, साँस ऊपर-नीचे करा के मेडिटेट कर दो। यू विल बी द सेम पर्सन। वो टूल हो सकता है आपको शांत करने का। वो बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है आपको शांत करने का। बट टिल द टाइम यू आर नॉट हैविंग रियल एक्सपोज़र, संगति, जितने अच्छे लोगों की संगति आपके पास है जो दुनियादारी की 4 चीज़ों में बात कर रहे हैं, अच्छी, खराब, बढ़िया, कम दुखी, ज़्यादा दुखी, वो ज़्यादा मैच्योर, सुलझा हुआ, सहज इंसान बनाती है आपको। आप जितने सहज हैं, आप जितने स्थिर हैं, आप उतने सुखी हैं। और जब तक हमारे अंदर इमोशनल कियोस है, हम नहीं शांत रह सकते, हम डरे रहेंगे।
और वो कियोस एक दिन में नहीं जाएगा, वो आराम आराम से निकलेगा, पहले उसके प्रति अवेयरनेस आती है। सो आपके क्वेश्चन को मैं आंसर सिर्फ ये देना चाहूंगी, प्रीति जी, बाहर बहुत कुछ हो रहा है जो हमारे वश में नहीं है, इसलिए आपके पास बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। आज आज के दिन में मैं कोई न्यूज़ नहीं देखती हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कहाँ पर क्या इंसिडेंस हो गया। मीनू दलाल नहीं बदल सकती है उन चीज़ों को, लेकिन मीनू दलाल अपने इनर चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं अपने आप को कुछ इस तरह की 4 चीज़ें दिखा के ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करके सिर्फ मैं एक ऐसा डेटा एब्ज़ॉर्ब करूँगी जो मुझे परेशान करेगा। एंड उस केस में मैं कोई रियल हेल्प नहीं कर सकती। किसी डॉक्टर के कैरेक्टर को नहीं बदल सकती, किसी पुलिस वाले के कैरेक्टर को नहीं बदल सकती, समाज की सोच को नहीं बदल सकती। लेकिन हाँ, कूड़े करकट कीचड़ से खुद को और अपने आंतरिक इंसान को बचा सकती हूँ, और मेरी कैपेसिटी है, मेरी औकात है तो मेरे घर परिवार के लोगों को बचा सकती हूँ कि भाई मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मैं ढंग की जगह उसको भेजूंगी, आई विल मेक इट श्योर। या जो लोग मेरी दोस्ती में मेरे आसपास आते हैं मैं उनके लिए एफर्ट कर पाऊँ, या जिनसे मैं बात करती हूँ जिनके साथ कनेक्शन में हूँ उनको वो बुद्धि दे पाऊँ कि भाई देखो, अल्टीमेटली आपको स्ट्रांग बनना है अपने मन से, अपने फाइनेंसिस से, अपनी सोच से। अल्टीमेटली आपको ही अपने ऊपर निर्भर होना है। जब तक वो स्किल मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर पा रही हूँ, आई एम अ फेलियर। क्योंकि एक रियल इंसान जो आपको हेल्प करना चाहता है वो कभी भी आपको निर्भर नहीं बनाना चाहेगा कि आप हर बार मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ किसी चीज के लिए। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, स्किल ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये कई चिप तो है नहीं जो निकाली और डाल दी किसी इंसान के अंदर। इट टेक्स टाइम ऑल्सो। सो दैट्स वाई यू आर लर्निंग लाइफ। प्रीति, आप जीवन सीख रही हैं, और इंसानों से गलतियां होती हैं, और जब इंसानों से गलतियां होती हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें माफ भी किया जाता है। आप गलती कर रही हैं, आप दूसरे लोगों की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा बना रही हैं, आप उस दुख को दूर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, हम इंसानों को माफ किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं हम किसी डॉक्टर किसी रेपिस्ट को आ, बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी में सेशन को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 11 बजे का मेरा एक 1 to 1 सेशन है। ऑफिशियल टाइम मैंने पूरा किया जो मैंने ग्रुप के लिए दिया हुआ है, 9:30 to 11। लेकिन आज थोड़ा ज्यादा समय नहीं दे सकते, सामने वाले इंसान का लगातार कॉल आना शुरू हो गया, तो इसलिए कल आपके आपसे मिलते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो कर लेंगे आपकी। राधे राधे। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। राधे राधे।